बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं चिनाब नगर से। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर जिला भर में मौजूद सेहत गोश्त सप्लाई करने वाले गजाई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तसलसल के साथ जारी। चन्योट के इलाका कोटला कॉलोनी से छापा मारकर 120 किलो से जायद नाकिस बदबूदार गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजमान के मुताबिक निजी हवेली में भैंस को नागा के रोज ज़िबा किया गया था। वेटरनरी डॉक्टर ने तफसीली जायजा के बाद दोस्त को मुझसे सेहत करार दे दिया। गोश्त को कानूनी तकाज़ों के बाद मौके पर ही तलब कर दिया गया। मुलजमान के पास इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात अदम मौजूद पाई गई। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि मुर्दा और बीमार गोश्त का खुराक में इस्तेमाल मैदा और जिगर के मुज़ी अमराज में मुब्तला करता है। इनका मज़ीद कहना था कि सेहत दुश्मन नासिक किसी रात के मुस्तक नहीं, सख्त कार्रवाई में लाई जाएगी। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी, सीनियर डॉक्टर माहिर इमराज चशम, डॉक्टर करीम बख्श चंगवानी हमारे प्रेस क्लब के सदर गुलाम शबील अशारी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी से। जी अशारी, आगाह कीजिएगा। जी राजनपुर फाजलपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾगिर्द पंजाब सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कने अंदर डॉक्टर साहबान दा इथां जरा एक इंतजाम होंदे सालाना है कि ये होंदे सनड माहिर अमराज डॉक्टर करीम बस चंगवानी से मौजूद हैं जरा कि वो अपने शागिर्दन दे मुतलक दसे समझी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई खुशी का मौका है जो सारे दूर दराज के जेरे शागिर्द हैं जिन्हें सारे इकट्ठे काम किए, सारे बाल हैं, सारे बिरा हैं, तशरीफ घिन हैं। पिछले साल भी इन्हें पिछले कई सालें कने इन्हें ये रिवायत बरकरार रखी हुई है। ये साकू नवी जहत दे वेंदन गो के साकू काफ़ी साल थी गए और असा ही काम मुंसलिक हैं, लेकिन ये सारे बाल इतना जल्दी माशाल्लाह तरक्की की है कि अल्लाह ताला इन्हें को मज़ीद बरकत देवे। ये असाकू अन के एक ट्राइब्यूट पेश करन ते असा भी खुश थी हैं ते अल्लाह करे एक कायम दायम रहन इन्हें दे माशाल्लाह अल्लाह सही तरक्की देवे इन्हें को। डॉक्टर साहब ये इतनी अरसा थी गए थोड़े सिंध कने बलूचिस्तान कने पंजाब कने शागिर्दन इतनी मोहब्बत असा कहीं डॉक्टर हिंद विच ई पेशे ते बिल्कुल मुंसलिक कह नहीं, क्या वजह है? उनकी वजह यह है कि जिस वेले शागिर्द उस्ताद की कदर करेंदे तारीफ करेंदे ते उस्ताद भी उन्होंने उत्ते मेहरबान थी वेंदे। तुसां सारे बाल बाशमूल तुहाडे साडी खिदमत भी की है, सारे इकट्ठे काम भी किए, साडा नाम बुलंद किए तुसां अल्लाह के हुक्म नाल। साको खुशी थींदी है ही वास्ते ते असां तुहाडे नाल मोहब्बत करन तुसां साडे नाल मोहब्बत करन। डॉक्टर साहब थोड़े जेड़े शागिर्द हैं या उन्होंने बाल कोई MBBS करने पे या मतलब फार्म डी करने पे या कहीं उच्च बहु शोबे ते पहुंच गए, इतनी तरबियत क्यों? मैं बिल्कुल वसूख नाल आख सकदा कि साडे जितने भी शागिर्द हैं उन्हें दी हुण मैं तादाद दसन जरूरी नहीं समझदा। माशाल्लाह उन्हें दे बाल कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ गैर मुल्क भी ई वक्त अपना खिदमात सर अंजाम देने पे हैं। तो ये इंतहाई खुशी की गाल है। ये हो सकता है थोड़ा बहुत साड़ी भी कुछ होवे हिंदे विच, लेकिन उन्हें दी अपनी काबलियत है, उन्हें दी मेहनत है, अल्लाह सही कबूल करे उन्हें दी। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबील अशारी, डिस्ट्रिक्ट नामानिगार डेरा गाजी खान। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के रिटायर्ड मुलाजिम अमीन ज़िनोर पेंशन के रकम और मेडिकल अलाउंस ना मिलने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। वो मुसलसल दूसरे रोज भी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते रहे। एहतजाज के दौरान इनका कहना था कि वो 5 साल कबल मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ताहाल इन्हें पेंशन की रकम अदा नहीं की जा रही। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया है कि पेंशन ना मिलने के बायस वो शदीद माली बहरान का शिकार हैं। रिटायर्ड मुलाजिम अमीन ज़िनोर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनकी पेंशन की रकम और मेडिकल अलाउंस जारी किए जाएं ताकि इन्हें मजीद परेशानियों से निजात मिल सके। खैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। खैरपुर पुलिस का कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन, 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू की सरबराही में जिला भर की पुलिस का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन जारी। डाकुओं और इनके सहूलतकारों का घेरा मजीद तंग कर दिया गया। खैरपुर सब डिवीजन कैटी पीर पगारा के मुख्तलिफ थानों की हदूद में पुलिस का हैवी मशीनरी, जदीद टेक्नोलॉजी और भत्ताखोरों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में सब डिवीजन कैटी पीर पगारा, सब डिवीज़न
पीरकोट सब डिवीज़न गंबर समेत स्पेशल टीमों समेत पुलिस के भाई नफरी शामिल हैं। ऑपरेशन में बदनाम ज़माना डाकू बच्चू को राई मुख्तार नरेजू यासीन नरेजू के ठिकानों को नजर आतिश करके मस्मार किया गया। खानका डोगरा में आए दिन डंपरों की वजह से होने वाले हादसात में कई कीमती जानें ज़ाया होने पर साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इमरान साबिर डोगर की ज़ेर सदारत इजलास नतीजा खेज साबित हुआ। DSP ट्रैफिक शेखुपुर अहमद अवान SHO मियां सैफुल्लाह ने सियासी समाजी शख्सियात के मशावरत से ट्रैफिक कंट्रोल करने का लाया अमल तय कर लिया। अब डंपर 9 बजे रात से पहले थाना खानका डोगरा की हदूद में दाखिल नहीं होंगे। खानका डोगरा में डंपरों की भरमार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कई कीमती जानें ज़ाया हुई, जिस पर मियां इमरान साबिर डोगर की दरख्वास्त पर डंपरों को खानका डोगरा के हदूद में दाखिल होने से रोकने के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिस पर DSP ट्रैफिक शेखुपुर अहमद अवान और SHO मियां सैफुल्लाह ने दोबारा खानका डोगरा इत्तेहाद कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र रात 9 बजे तक डंपरों को थाना खानका डोगरा की हदूद से बाहर रोकने पर इत्तफाक किया। सालार बंगला के अलावा मजीद 2 पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तैनाती की यकीन दहानी भी कराई गई। DSP ट्रैफिक शेखुपुर अहमद अवान के मजीद कहना था कि ये प्रैक्टिस शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक फ्लो भी बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात भी उठाने में कोई ताख़ीर नहीं की जाएगी। आवाम को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर आल ताजर इत्तेहाद के सदर और मरूफ हरदिल अजीज शख्सियत मीर अब्दुर्रहमान की रोहड़ी में सालगिरह की तकरीब। तफसीलात के मुताबिक सखर आल ताजर इत्तेहाद के सदर और मरूफ बिजनेसमैन सियासी समाजी शख्सियत मीर अब्दुर्रहमान मिंगल की रोहड़ी आल ताजर बरादरी इत्तेहाद के सदर हाजी नदीम शेख और चेयरमैन लाला अकील खान के सरबराही में इनकी सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इनकी सालगिरह का केक काटा गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई, फूलों के हार के साथ साथ इन्हें सिंध की रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। मीर अब्दुर्रहमान मिंगल की जानिब से इस इज्जत और खलूस का शानदार प्रोग्राम पर रोहड़ी आल ताजर बरादरी इत्तेहाद और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मेरे दरवाजे हर ख्वास आम के लिए खोले हुए हैं और ताजर बरादरी मेरे बाजू हैं। जब भी इन्हें मदद की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह मैं इनसे पहले वहाँ खड़ा मिलूंगा। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। शेख साहब जाफिर यहाँ लाला अकील चेयरमैन हैं और यहाँ मीर अब्दुल रहमान महंगल साहब आए हैं जो सखर ताजर इत्तेहाद के सदर हैं। माशाल्लाह उनको यहाँ इनकी आज सालगिरह का एहतमाम किया गया। यहाँ उनको केक काटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई और साथ साथ उनको पगड़ी का सिंध की जो सकाफत है वो पहनाई गई है। अस्सलाम वालेकुम मीर अब्दुल रहमान महंगल साहब। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हम अपने ऑन चैनल के तवस्सुल से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ आए हैं नदीम शेख साहब आल ताजर इत्तेहाद रोहड़ी और लाला अकील की यहाँ पे आप ऑफिस में आए हैं, इन्होंने आपके यहाँ सालगिरह का एहतमाम किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और इस पुरमुसरत मौके पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नदीम शेख साहब और लाला अकील भाई वालों का और उनकी पूरी टीम का रोहड़ी ताजर इत्तेहाद के भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो इतना बेहतरीन एक प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया। बर्थडे का केक काटा गया, तो इस मौके पर सिर्फ यही कहूँगा कि हम सब दोस्तों को ताजर बिरादरी को जुड़ के रहना चाहिए। हम जुड़ेंगे तो हमारे मामलात हल होंगे। छोटे से छोटा ताजिर हो, बड़े से बड़ा ताजिर हो, वो खुद को अकेला ना समझे। इंशाअल्लाह आल सखर ताजर इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। ये भी ना समझे कि हम किसी और तंजीम में हमारा काम होगा या ना होगा। बिल्कुल जो भी दोस्त है किसी भी तंजीम से ताल्लुक रख रहा है, ताजिर तंजीम से, हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हर टाइम हम उनके लिए हाजिर है। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये रोहड़ी आल ताजर इत्तेहाद जैसे नदीम शेख साहब सदर हैं, लाला अकील चेयरमैन हैं, जोक दर जोक माशाल्लाह इनकी यहाँ तंजीम साजी हो रही है और तकरीबन 9-10 जो हैं तंजीमें इसमें जम हो चुकी हैं, अभी दूसरी पेंडिंग में है, तो माशाल्लाह ये इनकी कामयाबी है। और ये आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सही देखें, जो ताजिर काम करता है रहनुमा, उसके साथ दोस्त जुड़ते जाते हैं, फिर कारवान जैसे नदीम भाई ने कहा कि बनता जाता है, इसमें कोई शक नहीं। और बेशक तंजीमें जितनी भी ज्यादा हो, सिर्फ ज्यादा होने से काम नहीं होता। काम वाले काम बोलता है, जो भी काम वाला है उसका काम खुद ही बोलेगा, उसके साथ दोस्त जुड़ते चले जाएंगे। और हम नदीम भाई को और लाला अकील को मुबारक भी देते हैं कि वो अपने ताजिर भाइयों के साथ है और हम भी हर टाइम इनके लिए हाजिर है। कोई भी हमारे लिए हुक्म मकाम होगा, इंशाल्लाह आल सखर ताजिर इत्तेहाद का एक एक नुमाइंदा इनके साथ है। अमीर साहब, मैं आपसे आखिर में एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों से जो आपने सखर के ताजिर के इलाके के हवाले से हुकूक की बात की थी, मेयर साहब के साथ आपकी थोड़ी खलिश चल रही थी, तो आप क्या समझते हैं उसमें किस हद तक बेहतरी आई? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेयर साहब और हम एक ही पार्टी के हैं और मेरे भाई हैं मेयर अरसलान शेख साहब। कोई खलिश या कुछ भी नहीं चल रहा था।
सफाई के मामलात पर थोड़े इश्यूज थे, वो मैंने उनको जो है कहा कि भाई मेयर साहब आप इन पर जो एक्शन लें, तो इंशाल्लाह उस पर पार्टी ने काम शुरू किया है। इंडोरेंस कंपनी है जिसको जो है मैं मुस्तरद करता हूँ, वो काम नहीं कर रही सक्खर में, और जब वो बेहतरी लाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आप दोस्तों को भी पता पड़ जाएगा। तो मेयर के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है, क्योंकि अच्छा, हमारे उनका वफ्द आया था आपकी ऑफिस में, सुनने में ये भी आया था कि उनके साथ कोई आपके मुज़ाकरात की बात चल रही थी, तो इस हवाले से क्या सदा जी बिल्कुल आए थे। सिंध सॉलिड वेस्ट के जो मेंबरान है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, और इंडोरेंस जो कंपनी है उनके आरजीएम है, जीएम, एरिया मैनेजर सब आए थे। तो उनके साथ जो है ना सिंपल गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू ये थी कि मैंने कहा अब यूसी नहीं, पहले आप सारे सखर को साफ करके दिखाएं, 10 दिन का आपके पास टाइम है, 10 दिन के बाद हम दोबारा बैठेंगे, फिर आप मेरे यूसी के मसले भी हल करें। तो 6 से 8 दिन तो काम भी बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ चल रहा था। अभी भी मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से काम हो, नहीं तो इंशाल्लाह मैं उम्रे से वापस आऊंगा तो अगर कंपनी इंडोरेंस ने अपना किबला दुरुस्त किया तो ठीक है, नहीं तो एक तहरीक चलेगी इंशाल्लाह। जी, नदीम शेख साहब, आल ताजर इत्तेहाद के रोड़ी के सदर, सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं। ये सारा सहरा आपकी तरफ जाता है, और लाला अकील इनमें इनका पार्टिसिपेट है कि जो आपने सब ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद किया है, और इसी की हवाले से आपको ये अमीर मेंगल साहब आप यहाँ आए और इनकी शान आपने सालगिरह का एहतमाम किया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मेरा पैगाम ये एक ही पैगाम मेरा ताजरों के लिए, मेरा प्लेटफॉर्म है ताजिर बरादरी। मैं अपनी ताजिर बरादरी को लेकर चलता हूँ और चलता रहूँगा। मेरे रोड़ी शहर के हों या शक्कर के हों या गांव के हों, ताजिर बरादरी कहीं भी तकलीफ में होगी, हम एक दूसरे के साथ ताजिर का साथ देते हैं। और जितने भी रोड़ी में आए हुए मेहमान हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अपनी अपनी मार्केट और अपना कारोबार छोड़ के मेरे ऑफिस में आए। मीर मेंगल साहब की हमने बर्थडे करी, उसमें उन्होंने शिरकत करी। हम मीर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपनी टीम के साथ शक्कर के ताजिर आए हुए हमारे, हमें इनका शुक्रगुजार उनका। और मेरे जितने यहाँ की जुलर बरादरी के मार्केट के ताजिर हैं, इनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अपने एक अज़म करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे आज मीर साहब के सामने, मेरे साथ जितने भी साथी जो नाराज हैं, हम उनको भी अपने साथ मनाने की कोशिश करेंगे पास लाने के लिए। लेकिन कुछ है मसले मसाइल, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। की सालगिरह का एहतमाम किया और उनको पगड़ी पहनाई, कैसे सिंध की सकाफत के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीर अब्दुल रहमान मेंगल और आल सक्खर ताजिर इत्तेहाद के तमाम अहदेदारान का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आल रोड़ी ताजिर बिरादर इत्तेहाद के ऑफिस में सेलिब्रेट की सालगिरह मीर अब्दुल रहमान मेंगल साहब की। मीर अब्दुल रहमान मेंगल आल सक्खर ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं, और इन्होंने कभी भी किसी ताजिर को तनहा नहीं छोड़ा। ताजरों के काफ़ी मामला जो हैं इन्होंने हल करवाए हैं। उसके अलावा कई लोगों की रिकवरियां थी, जो रिकवरियां भी लोगों को मिली हैं, और अच्छा ताउन जो है ताजरों के साथ जो है मीर अब्दुल रहमान मेंगल साहब का है। सक्खर मछली मार्केट के सदर कुर्बान मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जैसे अमीर अब्दुल रहमान मेंगल की सालगिरह की यहाँ एक शानदार तकरीब हुई, तो यहाँ आए हैं, तो इस हवाले से पूछेंगे आपको कैसा लगा सर यहाँ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दा नदीम शेख साहब और लाला अकील साहब हमारे आल सक्खर ताजिर इत्तेहाद के सदर मीर अब्दुल रहमान मेंगल की सालगिरह का केक काटने के लिए यहाँ बुलाया है। उसने दावत दी, हम इधर आए और हम बड़े खुश हैं। हम जो है ना सारे ताजर इकट्ठे हैं, जो भी तंजीमें हैं इसके साथ हैं। इंशाल्लाह हमारा जो मसला होता है वो मीर साहब बैठ के मसला ये हल करवा का मसला हो या ताजिर बिरादरी का हो, तो हमने हर फॉर्म पे ये नादरीन देखा है कि मीर अब्दुल रहमान मेंगल जो आल सक्खर ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं, माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर वो अपना काम ऐसा तरीके से अंजाम देते हैं। और उनका यही कहना है कि जैसे ताजिर बिरादरी हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और माशाल्लाह इनका यही कहना था कि जैसे नदीम शेख साहब रोड़ी आल ताजिर इत्तेहाद बिरादर की उन्होंने हमें इन्वाइट किया, उनकी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि रोड़ी जैसे आल ताजिर इत्तेहाद दूसरी जो तंजीमें आ रही है, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और कोई भी इनको दरपेश मसले लायक होंगे तो सक्खर आल ताजिर इत्तेहाद बिरादरी दिन रात इनके साथ खड़ी है। कोई भी मसले मसाइल हो हम इनके साथ मिल के हल करेंगे। और उम्रे की बात की तो एडवांस में हम इनको मुबारकबाद देते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक तमन्ना हमारे इनके साथ हैं। ताजिर बिरादरी अपने पाया माल को जो आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में एक तरक्की की राह हमवार करेगी। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सक्खर। खबरों करते हैं
शहर कायद ज़िला केमाड़ी का, जहां SSP केमाड़ी अमजद अहमद शेख की हिदायत पर शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़िला भर की तरह आबदाबाद पुलिस चौकी की हदूद में भी रात के तक स्नैप चेकिंग का अमल जारी रहा। कराची से माई नुमाइंदा मोहम्मद आमिर मौजूद हैं आबदाबाद पुलिस चौकी की हदूद में, जहाँ चौकी इंचार्ज इमरान बट से स्नैप चेकिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सर, इस वक्त हम मौजूद है जिला केमाड़ी आबदाबाद पुलिस चौकी की हदूद में, जहां पर SSP अमजद शेख की हदायत पर जिला भर की तरह आबदाबाद पुलिस चौकी की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। मशकूक अफराद को रोका जा रहा है। इस वक्त चौकी इंचार्ज आबदाबाद हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं जनाब पेशा अफराद को रोकने के हवाले से यहाँ पर? सर वक्तन वक्तन मुख्तलिफ मुकामात हैं, जैसे चुनकी साहब है, परेशान चौक है, अच्छा पीछे शाह मोहल्ला है, तो हम मुख्तलिफ जो है ना कहीं भी किसी भी टाइम पे जो है ना पॉइंट बना लेते हैं। तो क्योंकि ये मुजाबाती इलाका है, तो हम कहीं भी किसी भी टाइम पे पॉइंट बना के लोगों को जो है ना चेक करना शुरू कर देते हैं। जो क्लियर है उनके साथ जो है ना रायत की जाती है बिल्कुल ही, और जो है ना क्रिमिनल के खिलाफ जो है ना भरपूर कार्रवाई की जाती है। तो अच्छा सर, आबदाबाद पुलिस चौकी के हदूद पर रोजाना की बुनियाद पर कितने घंटे का स्नैप चेकिंग का अमल रहता है और कितने घंटे गश्त का निजाम पर पुलिस पर अमल रहती है? सर गश्त तो सर कंटिन्यू रहती है, दिन में भी रात में भी। बाकी ये है कि स्नैप चेकिंग में ये है कि 2-2 घंटे घंटा जो है मुख्तलिफ मुकामात पे जो है ना पुलिस वक्तन ब वक्तन जो है ना अपनी स्नैप चेकिंग करती रहती है, वक्तन ब वक्तन सर। अच्छा सर, SSP केमाड़ी अमजद शेख की सुपरविजन में रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का अमल देखने में नजर आ रहा है और उसके नतायज भी जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों की शक्ल में रोजाना की बुनियाद पर नजर आ रहे होते हैं। मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज क्राइम अपने इलाके में बिल्कुल नहीं है, और किसी चीज़ की जो है ना वो हम लोग वो जो है ना कला कम भी करते हैं जुर्म की, और आवाम के साथ अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा है, उनसे राब्ते में रहते हैं कि किसी भी जुर्म की इत्तला है वो डायरेक्ट मुझे या 15 पे कॉल करके जो है ना बिल्कुल 24 घंटे जो है ना हम लोग खादमों की तरह। अच्छा सर, जैसे अभी इलाका मकीनों की आपने बात की, तो किसी भी इलाके में जराइम को रोकने के हवाले से इलाका मकीनों की बड़ी एफर्ट्स रहती है। और न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे और जराइम रोकने में अपना एक अहम किरदार भी अदा करें? सर अल्हम्दुलिल्लाह इलाका मकीन से तो अपनी कोऑर्डिनेशन अच्छी है। बाकी मैं इनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी जुर्म की इत्तला है, आपके ताउन के बगैर इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपका ताउन दरकार है। जो है पुलिस वक्तन चेक करती है, नाजायज़ किसी को तंग नहीं करेगी, उसमें जो है आवाम से जो है ना ताउन की अपील है कि वो ताउन करें प्लीज़। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज आबदाबाद इमरान बट साहब, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। घोट की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट घोट की पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। चीफ जस्टिस सिंध के जुडिशल अफसरों के साथ अहम इजलास, अदालती कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सिंध ने नई तामीर होने वाली 2 अदालती इमारतों और खवातीन के लिए मखसूस इंतजार गाह का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला से भी मुलाकात, मसाइल और तजावीज़ पर बातचीत। चीफ जस्टिस को नई तमीरात मनसूबा और सहूलियात से मुतालिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने इमारतों का दौरा किया, सहूलियात और अदालती माहौल का जायजा लिया। कोर्ट की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट घोट के पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। चीफ जस्टिस सिंध के जुडिशल अफसरों के साथ अहम इजलास, अदालती कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सिंध ने नई तामीर होने वाली 2 अदालती इमारतों और खवातीन के लिए मखसूस इंतजार गाह का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला से भी मुलाकात, मसाइल और तजावीज़ पर बातचीत। चीफ जस्टिस को नई तामीरात मनसूबों और सहूलियात से मुतालिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने इमारतों का दौरा किया, सहूलियात और अदालती माहौल का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सिंध ने माहौल दोस्त मुहिम के तहत अदालत के अहाते में भी पौधा लगाया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन थाना सिटी हाफिजाबाद, जलालपुर भट्टियां सिटी, पिंडी भट्टियां, सदर पिंडी भट्टियां, सुखे की मंडी और दीगर इलाकों में किया गया। क्रैकडाउन के दौरान 2 खातून मंशियात फरोश समेत 14 मंशियात फरोश गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 12 किलो से ज़ायद चर्स और 37 लीटर शराब बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से सप्लायर्स और नेटवर्क में शामिल दीगर अनासर के लिए तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करते थे। क्रैकडाउन का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से बचाना है। पंजाब भर की तरह चन्योट में हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। चन्योट ट्रैफिक की तरफ से हिदायत के साथ साथ भारी जुर्माने, लोगों को धुंध के दौरान सर्फ ना करने की हिदायत। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑनर्स आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, आगाह कीजिएगा, हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर क्या तफसीलात हैं?
अजी बिल्कुल इस टाइम पे मौजूद हूँ चिन्नौर सरगोदा रोड पर। हमारे साथ इस टाइम पे ट्रैफिक इंचार्ज चौधरी अजहर गुज्जर साहब मौजूद है और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो हेलमेट के हवाले से क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, अब तक इनको क्या पेशरफ्त उसमें आई है। और दूसरे नंबर पर इनसे पूछेंगे कि चिन्नौर में सेफ सिटी जो कैमरा सिस्टम शुरू हुआ हुआ है या नहीं हुआ अभी तक, उस हवाले से भी इनसे आगाही लेंगे हम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर बताइएगा, ये जो हेलमेट के हवाले से आपने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस पे? जी बिल्कुल, ये सीएम मरीम नवाज साहबा के विजन के मुताबिक शहरियों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए ये डीआई साहब ट्रैफिक पंजाब और डीपीओ साहब चिन्नौर की हदायत पर अमल दरामद करते हुए ये शहरियों में हम आगाही मुहिम भी चलाई रखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन 99% जो चिन्नौर के शहरी हैं वो हेलमेट की पाबंदी कर रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा इस हवाले से भी कि जो ये जो धुंध है, तो धुंध के हवाले से जो सफ़र कर रहे हैं लोग, तो उस हवाले से आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं पंजाब में आजकल जो धुंध का मौसम है, धुंध काफ़ी पड़ रही है, तो इस हवाले से हम जो गाड़ियों पे जो रिफ्लेक्टर जो वगैरह हैं वो भी लगा रहे हैं और जिन गाड़ियों के पीछे बैक लाइट से इशारे नहीं हैं वो भी दुरुस्त करवा रहे हैं, उनको फ़ाइन भी कर रहे हैं हम जिनके नहीं लगे। और मेरी शहरियों से दरख्वास्त है कि वो जो सफ़र है वो बजाय रात के वो दिन के औकात में करें, ताकि जो हादसात की जो शरह जो ज़्यादा है वो कम हो। और आपने देखा होगा कि ये दिन के औकात में जो है वो सफ़र करने से शहरी जो है वो अपने सफ़र को महफूज बना रहे हैं। अच्छा सर, शहर के अंदर जो सेफ सिटी प्रोग्राम जो कैमरा सिस्टम नस्ब किए गए हैं, एक तो वो कब तक सिस्टम शुरू हो जाएगा, दूसरे नंबर पे शहरियों ने बहुत ज़्यादा इस जो आपका जो प्रोग्राम है इसको सराहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सेफ सिटी के हवाले से जो कैमरा जाते हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो अथॉरिटीज़ भी आ जाएंगी। तो आइंदा चंद रोज़ में जो है वो सेफ सिटी के हवाले से जो उसका जो फंक्शनल होना है जो कैमरा जात वो हो जाएंगे। तो शहरियों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने मोटरसाइकिलों की जो नंबर प्लेट्स वगैरह हैं वो कंप्यूटराइज और जो एक्साइज नमूने के मुताबिक लगाएं, और जिनकी गाड़ियाँ जो हैं मोटरसाइकिलें वगैरह जो हैं अपने नाम पे नहीं है वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाएं। अच्छा सर, एक बहुत आवाम के लिए अहम जो पैगाम मैं आपसे लूँगा कि जो अभी शायरा कायदे आज़म पे जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे इस टाइम पे चूँकि ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ हुआ है, तो एक तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आवाम के लिए इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तकरीबन आइंदा 10 से 15 रोज़ के अंदर अंदर तो जो फर्नीचर मार्केट शायरा कायदे आज़म जो है वो ब्यूटेशन का जो काम है वो हो रहा है। तो इस हवाले से हमने ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिया हुआ है, डाइवर्शन लगाई हुई है। तो बाकी जो बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे जो लोडर रक्शे और शाजोर डाला जात वो फजूल खड़े होते थे वो हम खड़े नहीं होने दे रहे। तो इस हवाले से जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम बाकायदा तौर पे जो शायरा कायदे आज़म पे है जो लोडिंग अनलोडिंग की जो पाबंदी है वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, तो इस दौरान जो है वो लोडिंग अनलोडिंग नहीं करेंगे, तो इसके बाद करेंगे। अजी जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं चौधरी अजहर गुज्जर साहब, एक तो धुंध के हवाले से आवाम को पैगाम दे रहे थे कि वो बनिस्बत रात के सफ़र करने के दिन को सफ़र करने की तरजीह ज़्यादा दें, और दूसरे नंबर पे जो हमारा सेफ सिटी कैमरा सिस्टम है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। उसमें जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं और गैर रजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ हैं वो फिल फॉर अपने न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे ऑन न्यूज़।